बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वही काम हुआ जिसका डर था। कल हमास ने डील फाइनलाइज की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और आज इजराइल की फोर्सेस ने उस डील को मुस्तरद कर दिया। और ये आज तारीख का इतना बदतरीन दिन है कि आपने जितनी पीछे इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई देखी उसको भूल जाए। जो अब तबाही आने वाली है उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इजराइल के टैंक्स इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने रफा की साइड जहां से इमदाद आती है उस इलाके पर अपनी फौजें उतार दी हैं और उसका कंट्रोल संभाल लिया है। ये इतना बदतरीन लम्हा है, इतना बदतरीन लम्हा है कि शायद अगर किसी को लग रहा है तो वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ले कि ये वो आखिरी जंग नहीं है जिसका किताबों में जिक्र था, तो उसको अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। अब आप ये सोच लें, ये बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल है। 15 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त शदीद तकलीफ में है और इसराइल ने अपनी फौजें पूरी तरह उतार दी हैं गजा के रफा से जगह पर। यानी अब वो मिस्र की साइड तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने उसके बाद किसी को भी नहीं छोड़ना। आप इस लड़की की तस्वीर देखिए। इस जगह पर 1 साल पहले इस लड़की ने तस्वीर उतरवाई। ये फलस्तीनी लड़की है और जानते हैं उसने क्या कहा? इसका नाम है नूर नेम। इसने कहा कि याद रखिएगा 1 साल पहले मैं इतना खुश थी कि पीछे लिखा हुआ था आई लव गजा और मैंने तस्वीर उतराई। उसने कहा आज आप देख सकते हैं मनाजिर के किस तरह इसराइल के टैंक्स उसी जगह को रौंदते हुए गुजर रहे हैं और उन्होंने वो तबाह कर दिया जो पीछे इतना खूबसूरत ये बना हुआ था आई लव गजा। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि याद रखेंगे हम मुसलमान सारे के सारे, जब हम तबाह हो रहे थे हमें कोई बचाने के लिए नहीं आए, और हम याद रखेंगे कि इसराइल जब जुल्म कर रहा था ये सारे मुस्लिम फोर्सेस चुप करके बैठी तमाशे देख रहे थे, मुजम्मदे कर रहे थे, कोई हमें बचाने के लिए नहीं आया। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम मिट जाएंगे लेकिन बचना फिर आप लोगों ने भी नहीं है। यानी ये सूरत हाल हो गई है कि इस वक्त इतनी तबाहकुन, इसराइल ने सारी डील तोड़ दी है, सब कुछ सिर्फ अब तबाहकुन जंग है। देखिए या तो अब आखिरी सूरत हाल है या ये रहेंगे या वो रहेंगे, अब बीच वाला कोई रास्ता नहीं। आज सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। अमेरिका ने कल कहा कोई रफा ऑपरेशन नहीं होगा, उन्होंने मुंह पर दे मारा तुम्हारे कि तुम्हारी औकात क्या हमारे आगे बोलने की। आज सऊदी अरब ने इवन के मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे, उन्होंने भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की। जाहिर सी बात है इसके बाद कोई तस्लीम नहीं वो करने जा रहे इसराइल को, क्योंकि उन्होंने कहा था ये ऑपरेशन आपने नहीं करना। लेकिन सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले यहाँ पर आकर मजम्मत की है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हुआ ये है कि लाखों के हिसाब से तकरीबन 15 लाख लोग, याद रखिएगा 15 लाख लोग मजीद बेघर हो गए हैं। और इसके बाद ये इतनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि इन 15 लाख लोगों ने बदला लेना है। वो बदला आप किसी से भी लेंगे, वो नहीं अब छोड़ेंगे। तो आप ये सोचें कि उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, मौत है या तो इजराइलियों के हाथों या उनके साथ लड़ते हुए। 2 सूरत हाल है और कोई पीछे वजह नहीं है। यानी इतनी बर्बरियत है, इतनी बर्बरियत है कि जिसकी इंतहा नहीं। और एक मुल्क जिसको इन्होंने पकड़ना था उसको इतनी बुरी तरह जंग में धकेलने जा रहे हैं, उसका नाम है रूस। देखिए रूस ने काम ये किया है, एक तो उन्होंने सबसे पहले तो एम्बेसडर्स को बुलाया है फ्रांस के और बरतानिया के, और उनको कहा है कि हमें पता चल गया है कि आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं और सबसे बढ़कर जो बरतानिया और फ्रांस की बेसिस बनी हुई हैं हम उन पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और वो हमला कहाँ पर करने जा रहे हैं? हमला उन्होंने कहा है कि हम एटमी हमला करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड मारने जा रहे हैं। कहां पर? यूक्रेन के अंदर, जहां पर बरतानिया और इनकी फोर्सेस का। अब आप सोचे जरा, उन्होंने कहा जी हम जो इसके अंदर मिसाइल मारेंगे ये वॉरहेड के साथ होगा और तमाम की तमाम आपकी जो फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे वो न्यूक्लियर के साथ करें किसी भी तरह, बहरहाल वो करने जा रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि इतनी बड़ी जंग यूक्रेन में शुरू होने वाली है, तो उन्होंने रोकना ही था। अब जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर इनके टैंक्स आ गए, ये सारे का सारा तमाशा, और मुस्लिम ममालिक सिर्फ और सिर्फ मजम्मतें कर रहे हैं। इनके हाथ से हमारा सारा पूरे का पूरा मुल्क निकल गया है। वो दिन दूर नहीं है कि ये जंगे तमाम ममालिक में कूद पड़ेंगी। देखिए हमारे साथ क्या है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हाल है कि आज हमें IMF ने कह दिया है कि 1300 अरब के नए टैक्स लगाए।
यानी आप अंदाजा करें, हमें उन्होंने कहा है कि आपने 1300 अरब के नए टैक्स लगाने, हम उनकी बात नहीं मानते, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। बताएं कि सारी सूरत हाल में जब IMF और ये तमाम इदारे अमेरिका के कंट्रोल में हैं, तो कोई भी मुल्क कुछ भी अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता, ना लड़ने की, ना कोई और जाने की, ना कुछ और की, क्योंकि ये इदारे आपको बेबस कर देते हैं, हर तरह से बेबस कर देते हैं और वो आपको छोड़ते नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया भर के अंदर इसी तरह अमेरिका ने तमाम ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा की। जो मुल्क लड़े हैं उनके आप मामला देख लें। अब ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है इसराइल के टैंक से, उन्होंने सारी डील कैंसिल कर दी है। देखिए, सबसे पहले इसराइल ने प्रपोजल दिया था, उन्होंने कहा था कि आप दे दें, उनको पता था, हमास ने माना नहीं। हमास एंड टाइम के ऊपर मान गया, आखिरी वक्त पर 11th आवर उन्होंने मान लिया और उसके बाद वो कहते जी अब हमने नहीं मानना। कोई दुनिया के अंदर है ऐसा मुल्क जो इसराइल को रोक सके? ऐसी बर्बरियत, ऐसी बर्बरियत। यानी वो 57 इस्लामिक मुल्क वो OIC वो बैठकर सिर्फ देख रहे हैं कि इसराइल आ रहा है, हम शदीद मजम्मत करते हैं, बस ये मैक्सिमम ये कर रहे हैं, शदीद मजम्मत करते हैं शदीद अल्फाज में। और साथ अब तो ये भी कह दिया इसराइल की बर्बरियत, इसराइल की फौजें काबिज है, ये मैक्सिमम हम कर सकते हैं। यानी आप तमाशा देख रहे हैं आपके हाथ से, पूरा मुल्क, ये मनाजिर देखिए, उन्होंने टैंक्स चढ़ा दिए हैं, यानी वो इलाकों पर टैंक्स चढ़ा दिए हैं जहां पर, क्योंकि वहां पर 79 फलस्तीनी थे। यही वजह है कि अगर वहां पर तगड़ी फोर्सेस होती तो आज ये काम नहीं कर सकते थे। अब ये जो इलाका है, यहां से क्या मसला है, यहां से आती है एड। जब बाहर से सामान नहीं आएगा, जाहिर से खाना पीना नहीं आएगा, तो आप कितने दिन कर सकते हैं? ये चाह रहे 15 लाख लोग मर जाए, 15 लाख लोग मर जाए, या उनको कहें कि आप यहां से निकल जाए। अब वो सारे के सारे इस वक्त कैद में आ चुके हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर, यानी कल अफगान तालिबान के अमीर ने ये बात की है, उन्होंने कहा जी जहां पर भी मुसलमानों को जरूरत होगी तो हम जाएंगे। तो भाई अब आप जा क्यों नहीं रहे? इसके बाद अब कौन सी सूरत हाल बाकी रह गई है? बस आखिरी तो वो है कि आपके मुकद्दस मकामात रह गए हैं, उसको भी वो रोमते हुए चले जाएंगे और आप सारे मुजम्मतें करते रह जाएंगे। आप यकीन कर लें यही दिन होगा और यही कुछ हम कर रहे होंगे, मुजम्मतें मुजम्मतें मुजम्मतें, सिर्फ मुजम्मत से आगे आप कुछ नहीं जाएंगे। रूस आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, रूस को पूरे 27 ममालिक दबोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चाइना के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। चाइना क्या मुस्लिम कंट्री है? रूस क्या मुस्लिम कंट्री? ठेका लिया है उन्होंने। वो कहते हैं यार तुम्हारे 57 मुल्क हैं, इतनी तुम लोगों की बड़ी फौजें हैं, इतनी बड़ी एयर फोर्सेज है, तुम्हारे पास लड़ने वाले हैं, अफगानिस्तान से लेकर ईरान से लेकर तुर्की, तमाम ममालिक को खड़े हो जाओ ना, क्यों नहीं होते खड़े? जाओ उनके साथ लड़ने के लिए चले जाओ। वो उनके पास हालत ये है कि वो सिर्फ निहत्तों से लड़ सकते हैं। आप सिर्फ सुबह धमकी दे, देखिए मामला क्या होता है। नेक्स्ट सिनेरियो इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। देखिए एक बात तो तय हो गई है कि जंग नहीं रुकनी, ये बात तो आज तय हो गई है, क्योंकि जो नेतन्याहू आप देखिए कितना मक्कार इंसान है कि 3 दिन पहले उसने कहा कि अगर इन्होंने हमारी डील एक्सेप्ट ना की तो हम ऑपरेशन कर देंगे और हम आ जाएंगे पूरी तरह खाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही कल उसका बयान आया, फिर कहता जी हमने कोई डील नहीं करनी। फिर कल एक और बयान आया तो कहता हम वक्ती तौर पर जंग बंदी के लिए तैयार है। अब ये पिछले 48 से 72 घंटे में इसके बयान देखे क्या आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमास ने कहा कि ठीक है हम तैयार है डील के लिए, तो रात को कहता जी ये तो डील ही नहीं थी, हमने जो मानी है, और सुबह अपनी फौजें चढ़ा दी। और किसी के बाप का भी इंतजार नहीं करता। उसने देख लिया है कि ICJ में आ रहा है केस, उसने देख लिया यूनाइटेड नेशन ने केस इनके खिलाफ कर दिया, इंटरनेशनल कोर्ट, सारे वर्ल्ड ने कर दिया है, लेकिन उनको चूं करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यार ये 2 अरब मुसलमान ये इस काबिल नहीं है। यकीन कीजिए आज वो हदीस याद आ रही जिसका मफहूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हें दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले जो खाने पर टूट पड़ते हैं। यानी आप ये देख लें कि एक दस्तरखान लगा होगा और दावतें दी जाएगी कि वो मुसलमान आओ तुम यहाँ से भी खाओ, आओ तुम यहाँ से भी खाओ, यहाँ से भी खाओ। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा? पहले गजा खाया, अब रफा खा रहे हैं, फिर वेस्ट बैंक में आ रहे हैं, गया आपके हाथ से पूरे का पूरा मुल्क। वो जो लड़ाई कर रहे हैं वो लड़ते जा रहे हैं, वो लड़ते, उनकी जितनी कैपेसिटी है वो लड़े, इसके अलावा बाकी क्या कर रहे हैं? यानी अब बताएं कि इसके बाद भी कोई सूरत हाल बाकी रहेगी। और इसी दौरान याद रखिए, देखिए उन्होंने पहले ईरान से लड़ना था, उन्होंने देखा कि यार इनसे फिलहाल लड़ाई हम कर नहीं सकते, तो हमें काम ये करना है कि हम इस आगे वाले सिलसिले में चलें और फिर जाकर कुछ करें। किसी के हाथ में इस वक्त कोई चीज आ सकती है तो वो एक, देखिए एक रूस की जानिब है, उसको भी ये सारे फंसा कर रखा हुआ है इन्होंने। और वहां से आप देख लें कि फौरी तौर पर कल का मामला इतना संगीन हो गया है
कि खतरा ये पैदा हो गया है कि रूस ने एक तो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स का कह दिया है, लेकिन वो जंग के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। और इसको उन्होंने उलझा देना है जंग में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शाम में भी आना है, हमने बाकी जगहों पर भी आना है। अगर हम सारी जगहों पर रूस को इस तरह मैनेज कर लेंगे तो फिर कोई आगे नहीं आ पाएगा। देखिए, एक वक्त होता था कि हम OIC का हंगामी इजलास बुला लेते थे कि जी उसने ये कर लिया, वो कर लिया। अब तो हम हंगामी इजलास भी नहीं बुलाते। नेतन्याहू को असल में ट्रैप कर लिया था हमास ने, और इस वक्त सारी सूरत हाल हो गई थी। इसमें सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है वो अमेरिका का। अमेरिका कल कहता है ऑपरेशन नहीं करना, हम इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, उसकी यूनिट्स के खिलाफ जा रहे हैं, और साथ साथ वो उसको एड भी देता है और साथ साथ वो उसको काम भी कर रहा है और कह रहे ठीक है तुम करो जो भी करना है। ये हालात आप बता दें कि किस लेवल पर जा रहे हैं। अगर किसी को जरा सा भी शक है, जरा सा भी शक है, तो वो इसराइल के जाकर मैप को देख ले। आपको पता है उस मैप में कौन कौन से मुल्क हैं? शाम है, लेबनान है, उर्दन है, उसके अलावा तुर्की है, फिर उसके बाद बढ़कर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, ये सारी उन्होंने रखी हुई है। वो कह रहे सारे इलाके हमारे, वो यहाँ तक रुकेंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी और हमारी कि वो यहाँ पर रुकेंगे। वो कभी नहीं रुकने वाले, वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। आज अगर मदद यहां पर इनकी नहीं हो रही तो कल बाकी कौन जाएगा मदद करने के लिए? दूसरी जानिब मामला ये हुआ है कि यूरोप के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सड़कों पर आ गए। पहले अमेरिका में आए, हर जगह पर, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त आ गए। और आप ये सोचें कि स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में जो आ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। असल में शायद अब रियलाइज हो गया उनको कि भाई ये मामला बड़ा बिगड़ने वाला है और हम आखिरी जंग की तरफ बढ़े हैं, तो इससे पहले सारे सड़कों पर आए और निकले। अगर किसी को नहीं परवाह तो मुस्लिम कंट्रीज को नहीं परवाह। उन्होंने नहीं जाना, वो सिर्फ मजम्मत की हद तक रहेंगे। इवन कि आप अंदाजा कर ले कि तुर्की ने यहाँ तक कहा कि भाई हम ये ख़त्म करने जा रहे हैं आपसे ट्रेड, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया, इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकी उनकी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा दिया अब देखें हम इनसे बदला कैसे लेते हैं, इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी। कोई हमारे खिलाफ स्टैंड ले ले मुस्लिम कंट्रीज और हम उसको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। देखिए, या तो आप पूरी तरह इस सारे मामले पर खड़े हो जाएं, आप रूस और चाइना के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बना लें। देखिए, इत्तेहाद भी आपको बनाने की जरूरत है, आप अकेले तैयार हैं। आप जानते हैं कि रशियन मीडिया के ऊपर उनके जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आकर मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रूस इतनी बर्बरियत करता है, ये वेस्ट मीडिया कहता है। तो अगर हम ये हमारे बारे में ये कहते हैं तो आप इसराइल को जाकर देखें कि वो तो 1 लाख गुना ज्यादा कर रहा है। हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो अपना राइट लिया है। उसने कहा कि हमने अपनी जमीन का टुकड़ा था वो वापस लेना है, तो हम पूरे का पूरा रूस दाव पर लगाने को तैयार है। तो मुसलमानों को क्या हो गया है कि वो अपने ममालिक से अपनी फौजें, एयरफोर्स कोई भी रवाना नहीं करता कि वो वहां पर जाकर करे। अब यकीन कीजिए, उनके एक्सपर्ट आते हैं, वो रशियन मीडिया पर आते हैं और वो आकर पॉलिसी डिस्कस करते हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे, इनके पास तो ताकत है, इनके पास तो हथियार है, चीज़ें। असल में उन्होंने ये देख लिया है कि किसी को किसी की परवाह नहीं। ये सब ढकोसले थे, हमें बेवकूफ़ हमेशा से बनाया गया है कि जी वो फलाना। ना तो देखिए कोई भी, हम ना कश्मीर ले सके, ना हमारा वो प्लान था, और ना हम फ़लस्तीन ले सके। वहाँ से पहले कश्मीर आपके हाथ से गया, अब फ़लस्तीन गया, और न जाने अब कौन कौन से इलाके जाएंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर किसी को शक है तो तुर्की पर इसराइल की पूरी नज़र है, और अहादीस भी उसके बारे में है कि कुस्तुनतुनिया ने फतह होना है, और वो पुराना नहीं, फतह होना है, और उसके बाद जो लड़ाई होनी है वो बनी। आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ेंगे। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आज अर्दोगान जो ड्रोन और ये तमाम अजरबैजान को देते हैं, क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? आज अगर ये आप सोचिए, लेट से इन्होंने करना क्या है एन मौके के ऊपर। अभी तक तो इन्होंने अर्दोगान को रखा हुआ ना, तुर्की को, कि आप ना आए, हम आपको निकाल देंगे नेटो से। जैसे ही ये सारे का सारा मामला होगा, नेटो से सबसे पहले तुर्की को निकालेंगे, उसको करेंगे आइसोलेट। बाकी कंट्रीज को कहेंगे कोई भी खबरदार मदद करने गया ना तुर्की की, तो वही हाल होगा जो इस वक्त करें। देन उसके बाद तुर्की की मईशत को गिराएंगे, आइसोलेट करेंगे, एहतजाज करेंगे, ISIS उसको गिराएंगे। उनके पास सारी चीज़ें, वो IMF को यूज़ करते हैं, वो वर्ल्ड बैंक को यूज़ करते हैं, वो करेंसी मार्केट को यूज़ करते हैं, और करते करते अब सूरत हाल ये हो जाएगी कि देन उसके बाद जब तुर्की के खिलाफ इकदाम होंगे तो एग्जैक्टली यही होगा। अब असल में उन्होंने ये सारे ऑपरेशन सारी कंट्रीज के लिए तेज कर दिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि जो अब मकामात हैं या जो हमारा टाइम है वो शुरू हो चुका है, और हमें जो भी अपनी सारी सूरत हाल करनी है वो इसी टाइम के अंदर पूरी करनी है।
अगर हमने ज़रा सी भी देरी की तो फिर हालात हमारे लिए ख़राब हो जाएंगे। सो ये अब तक की सूरत हाल है। ये रफ़ा का जो ऑपरेशन है, याद रहे वो आ रहे हैं आपके मुकद्दस मकामात की जानिब। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। जिस जगह को बचाने के लिए हम लोग दुआएं करते रहे हैं वो उनके निशाने पर है, और वो कह रहे हैं कि आपके मकामात की जगह हमारा मकाम बनेगा, उसके लिए भरपूर तैयारी है। यही तो वो मसला है ना। आपने रफ़ा वाली साइड पर जब इनके टैंक्स देखे तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि खाना पीना जो बाहर से आएगा वो हमारी मर्जी होगी। हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपको जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाए जहाँ से हो सकता है। और साथ ऑफर भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं कर रहे, साथ साथ वो ऑफर ये कर रहे हैं कि लेट से पहली खेप वो रवाना करवाने वाले हैं 50,000 लोगों को अमेरिका के अंदर, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 20-25 हज़ार, कनाडा में 40,000, इस तरह करते करते वो कई कंट्रीज के अंदर लोगों को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो। वो क्यों ये दबाव डाल रहे हैं कि लोग उनकी वो डील एक्सेप्ट कर ले? साथ असल में उनको ऑफर भी किया जा रहा है, आपको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम आपको हाउसिंग सोसाइटी में भी एडजस्ट करवा देंगे। देखो तुम्हारा तो ये सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद कर दिया, कोड़ी हो गया, तो तुम यहाँ पर रहोगे, अपना भी तबाह करोगे, लोगों का भी निकल जाओ। क्योंकि उन्होंने एक और भी मजे की बात है, जब ये पर्चे बांट रहे होते हैं साथ साथ जाके इनके जो लोग हैं वो एजेंट बनकर जो घूम रहे हैं उनके पास जाते और जाकर कहते हैं कि किसी ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा, बेहतर है तुम डील कर लो, निकल जाओ। ये सूरत हाल यहाँ पर हो रही है। सो ऐसा लग रहा है कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम वाकई उस टाइम की तरफ जा रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं था तो इतनी जल्दी आ जाएगा, और वो आने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।